नमस्कार फ्रेंड्स, रोज भर में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है सांप की दुल्हन। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे जिसकी कोई संतान नहीं थी। वे इस उम्मीद में हर दिन भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिलेगा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह एक सांप था। सभी ग्रामीणों, उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उन्हें सांप के बच्चे से छुटकारा पाने की सलाह दी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा सांप है। उसे यह सब वैसे ही पसंद था और उसने इससे छुटकारा पाने से इनकार कर दिया। उसने सांप के बच्चे को बहुत प्यार से पाला और उसे सबसे अच्छी चीज़ें दी गई। कई साल बीत जाने के बाद ब्राह्मण की पत्नी ने फैसला किया कि अब उसके बच्चे की शादी करने का समय आ गया है, लेकिन कौन सी लड़की सांप से शादी करेगी? एक दिन जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। उसने उसे कारण बताने से इनकार कर दिया, लेकिन रोती रही। आखिरकार उसने उससे कहा कि वह रो रही थी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अपने बेटे से प्यार नहीं करता, क्योंकि वह अपने बेटे की शादी के बारे में भी नहीं सोच रहा था। ब्राह्मण हैरान रह गया। उसने उससे पूछा कि कौन सा व्यक्ति सही दिमाग वाला है जो अपनी बेटी की शादी सांप से करने के लिए सहमत होगा। लेकिन अपनी पत्नी को लगातार रोते हुए देखकर वह अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश में निकलने के लिए मजबूर हो गया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार वह एक बड़े शहर में पहुंचा, जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त रहता था। ब्राह्मण ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वे दोनों इतने लंबे समय के बाद एक दूसरे को देखकर रोमांचित थे। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि वह घर से इतनी दूर क्यों आया है। ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा है। उसके दोस्त ने उसे आगे देखने के लिए नहीं कहा और तुरंत उसकी बेटी की शादी का वादा किया। ब्राह्मण ने उससे कहा कि पहले वह अपने बेटे को देख ले। उनके दोस्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वह परिवार को जानते हैं, इसलिए यह जरूरी नहीं है। इसलिए उनसे अपने सुंदर पुत्री को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण की पत्नी बहुत खुश हुई और तुरंत शादी की तैयारी करने लगी। सभी ने लड़की को सांप से शादी न करने की सलाह दी, लेकिन वह जिद पर अड़ गई कि उसे अपने पिता की बात माननी होगी और इस तरह लड़की और सांप की शादी हो गई। शादी के बाद लड़की एक संपत्ति पत्नी का प्रतीक थी। वह सांप की अच्छे से देखभाल करती थी। रात को सांप अपने डिब्बे में सो गया। फिर एक रात जब लड़की सोने जा रही थी तो उसे कमरे में एक खूबसूरत युवक मिला। वह डरी हुई थी और मदद के लिए भागने वाली थी। युवक ने यह कहकर उसे रोक लिया कि वह उसका पति है। निस्संदेह वह उस पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने सांप की खाल में वापस आकर इसे साबित कर दिया। वह इतनी खुश हुई कि उसके पैरों पर गिर पड़ी। उसके बाद हर रात युवक सांप की खाल उतारकर और अपनी दुल्हन के साथ समय बिताता। भोर होते ही वह वापस सांप की खाल में घुस जाता था
एक रात ब्राह्मण को अपनी बहू के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, इसलिए उसने नज़र रखी और सांप को एक सुंदर युवक में बदलते देखा। वह दौड़कर कमरे में गया और सांप की खाल को आग में फेंक दिया। उनके बेटे ने उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें उस श्राप से मुक्ति मिल गई है, जिसके कारण उन्हें सांप की खाल में रहना पड़ा, जब तक कि किसी ने उनसे पूछे बिना इसे नष्ट नहीं कर दिया। और इस तरह वह खूबसूरत युवक और उसकी खूबसूरत दुल्हन हमेशा खुशी से रहने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल से बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।